फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनचाही शादी भाग 12। पिछले भाग में आपने पढ़ा, ज्योति को रोते देख मीना का दिल हलक में आ गया। उसने उसको अपने गले से लगा लिया। दोनों के दिल की धड़कनें जैसे एक होकर धड़कने लगी। ऐसे ही कितना समय एक दूसरे के गले लगे बीत गया। अब आगे थोड़ी देर बाद मीना ने अपने को संभालते हुए उसे अपने से अलग किया, लेकिन तब तक वह मीना का ममता में स्पर्श पाकर सो चुकी थी। उसके गोरे गुलाबी गालों पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। उसने आहिस्ता से उसे सुला दिया और चादर उड़ा दी और उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। ओ, कितना दर्द है इसके दिल में। मेरी बच्ची रिया। मीना आराम कुर्सी पर बैठ गई और ज्योति के दुख भरे बचपन की बातें जानकर फफक कर रोने लगी। उधर मयंक को नींद नहीं आ रही थी। माँ ज्योति से क्या कहेगी, क्या पूछेगी, यही सवाल उसे परेशान कर रहे थे। इतना तो उसे पता था, उसकी माँ बहुत नरम दिल की है और ज्योति से बहुत अच्छे से व्यवहार करेगी, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ सवाल घूम रहे थे। जब माँ रात को देर तक जगती है तो चाय पीती है। मैं माँ से चाय पूछ लेता हूँ और ज्योति भी दिख जाएगी। सोचते हुए वह माँ के कमरे की तरफ आ गया। उसने देखा ज्योति आराम से सोई हुई है और माँ पापा की आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए बैठी है। माँ, आप अभी तक सोई नहीं? सब ठीक है ना? उसने चिंतित होते हुए कहा। ज्योति तो सो गई, फिर आप? हाँ, वो सो गई, लेकिन बहुत दुखी थी। मीना ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? घबराते हुए मयंक ने कहा। उसे अपनी माँ याद आ रही थी और कहते कहते वह रुक गई। मयंक प्रश्न भरी नजरों से उन्हें देखने लगा। मुझे आज तुझसे कुछ खास बात करनी है, मीना ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। जी, ऐसी क्या बात है जो आप इतनी परेशान हो माँ? दरअसल आज जो बात मैं तुझसे करने जा रही हूँ वह मुझे सिर्फ 2 हालातों में ही करनी थी। या तो टीना जब 18 की हो जाती तभी मैंने तुम्हें 3 महीने का समय दिया था, या उसने बात अधूरी छोड़ दी। मयंक की समझ में नहीं आया माँ क्या कहना चाह रही है आखिर। जब तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं तुम्हें ये सारी बातें सामान्य हालत में ना बताऊं, लेकिन अब मेरे सामने बहुत सी बातें हैं। अगर तुमने ज्योति से शादी ना की होती तो शायद मैं ना बताती, पर अब मैं ये बात तुमसे और नहीं छिपा सकती। मीना ने गंभीरता से कहा। हाँ, टीना को हम 3 महीने बाद ही बताएंगे, कुछ निश्चय सा करते हुए उन्होंने कहा। ऐसी कौन सी बात है माँ जो ज्योति के साथ जुड़ी हुई है? मयंक की धड़कनें बढ़ने लगी। तुम्हें ज्योति ने अपने बारे में जो बताया है वो आधा है और उसका आधा हिस्सा मैं बताती हूँ। आप उसके बारे में कैसे जानती हैं, और वो भी जो उसे नहीं पता? दरअसल मैं ही ज्योति की माँ हूँ, गंभीर स्वर में मीना ने कहा, जैसे कोई बम फटा हो। मयंक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये क्या कह रही हो माँ? आप मेरी माँ हो, ज्योति की नहीं? हाँ, ज्योति को बहू की जगह बेटी मान सकती हो, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रही है? आश्चर्य से मीना को देखते हुए मयंक बोला। वह थोड़ी देर चुप रही और फिर दीवार पर टंगी तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। अच्छा, ये बताओ, ये सामने जो तस्वीर है वो किसकी है? टीना की है, उसने तुरंत जवाब दिया। नहीं, मतलब? वह अचकचाकर बोला। ये फोटो तुम्हारी ज्योति की है और मेरी रिया की। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हे भगवान, हम भाई बहन हैं, ये कैसे हो सकता है? वह अपनी आंखों में मिले जुले भावों, जिनमें आश्चर्य और हैरानी भरी हुई थी, से उन्हें देखने लगा। इसीलिए आप शादी के लिए मना कर रही थी, तो आपने साफ साफ क्यों नहीं बताया? ओ, हमसे ये कैसा पाप हो गया? दुखी हृदय से वह बोला। पर वह तो ज्योति है और उसके मम्मी पापा तो राजेश जी और पायल जी हैं। उसने अपने को संयत करते हुए प्रश्न पूछा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों का खून का कोई रिश्ता नहीं है। तुम पूरी कहानी सुनो और सच को ठीक से समझो। मयंक के दिलो दिमाग में जैसे बवंडर उठ खड़ा हुआ। मीना ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। रिया की माँ ने जिस दूसरे व्यक्ति से शादी की वो तुम्हारे पिता थे संदीप, और तुम उनके और पायल के बेटे हो मयंक। कहकर मीना चुप हो गई। मयंक अपने जीवन का इतना बड़ा राज जानकर हतप्रभ रह गया। नहीं माँ, कह दो कि ये झूठ है। मेरी कल्पना में भी आपके अलावा कोई मेरी माँ नहीं हो सकती। यही सच है बेटे, जिसे न मैं झुठला सकती हूँ और न ही तुम। मीना उसकी माँ नहीं है और माँ से बढ़कर प्यार दिया
और उसकी निष्ठुर माँ उसे छोड़कर चली गई और दूसरे की बच्ची को भी छीन लिया, पर अपनाया भी नहीं। कोई माँ अपने दैहिक स्वार्थ में इतनी अंधी कैसे हो सकती है? आंसुओं से भरा चेहरा झुकाए मयंक ने पूछा। माँ नहीं, औरत। वो उस समय एक औरत थी, न माँ और न पत्नी, और वही रही सारी जिंदगी। वरना तुम्हारे लिए जो प्यार था वह उसे रिया पर वार देती और अपनी ममता को तृप्त करती, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। तभी शायद मीना ने बात अधूरी छोड़ दी और मयंक को अपने सीने से लगा लिया। क्या ज्योति को पता है कि आप उसकी माँ हो? आपने उसे बता दिया? मयंक ने माँ के चेहरे को देखते हुए सवाल किया। नहीं, अभी नहीं। मैं पहले तुम्हें बताना चाहती थी, और उसकी मेरे बारे में क्या सोच है यह भी मैं जानना चाहती हूँ। अब मीना ने संदीप की वसीयत वाली बात उसको बता दी। मयंक कुछ सोचता हुआ बोला, माँ, एक बात मुझे भी याद आ रही है आज। क्या? बोलो। जब पापा हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने मुझसे भी एक वचन लिया था कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाए मैं कभी आपका साथ ना छोड़ूं और हमेशा आपके फैसले में अपनी अच्छाई समझूं। शायद उन्हें डर था कभी मुझे सच्चाई पता लगे और मैं आपका साथ ना छोड़ दूं या मुझे कोई भर ना दे। मयंक ने याद करते हुए कहा। हाँ, शायद तुम्हारे पापा बहुत समझदार और दूरदर्शी थे, तभी तो उन्होंने तुम्हें पायल और राजेश जैसे स्वार्थियों के पास नहीं रहने दिया। अच्छा माँ, एक बात बताओ, आपको कैसे पता लगा कि ज्योति आपकी बेटी है? मयंक ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। तुमने अभी महीने पहले ही उसका जिक्र किया था और फिर उसकी फोटो दिखाई थी। फोटो देखते ही मैं पहचान गई कि हो ना हो ये रिया है। इस तरह से इस मोड़ पर रिया का मिलना जहां मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, वही झटका भी था। तुम दोनों का जिस तरह का रिश्ता बन रहा था और ये सच इस तरह सबके सामने आने वाला है, तभी मैंने मना कर दिया था कि ऐसा होते ही ये राज खुल जाएगा और तुम दोनों के जीवन में तूफान आ जाएगा। तुम दोनों की अपनी अपनी माँ के लिए पता नहीं क्या प्रतिक्रिया होगी। फिर मैंने दिल्ली के एक जानकार से रिया के घर के बारे में पता लगाने को कहा तो सब पता लग गया। मैंने सोचा था शायद तुम्हारा रिलेशन इतना गहरा ना हो, सिर्फ पसंद करते होंगे और मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाओगे, लेकिन कहकर मीना चुप हो गई। मयंक उठकर चाय बनाकर लाया और दोनों माँ बेटे काफी देर बीते दिनों की यादें याद करते हुए बातें करते रहे। अगली सुबह जब ज्योति उठी तो उसे रात मीना को जो बताया था वह सब याद आ गया। वो पता नहीं उसके बारे में क्या सोच रही होगी। ज्योति ने मन में सोचा। फिर मीना ने उसे कैसे गले लगा लिया था याद आया। कितना सुकून था उस स्पर्श में, जैसे एक माँ के गले लगने से बेटी को जो अनुभूति और सुकून मिलता है, ठीक वैसा ही काश वो उसकी माँ होती, उसने मन में सोचा। पर वह तो मयंक की माँ है। मयंक कितना भाग्यशाली है। मन ही मन अपनी माँ के बारे में कल्पना करती हुई वह बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। तभी मीना ने उसको आवाज लगाई, नाश्ता तैयार है, आ जाओ ज्योति। उसने देखा 8:30 बज गए थे। मतलब वह इतनी देर तक सोती रही। बहुत दिनों बाद उसे इतनी देर तक नींद आई थी और वह भी सुकून भरी। उसने देखा मयंक ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर आ गया था और मीना नहा धोकर टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी। ज्योति ने देखा आलू के पराठे और चटनी के साथ दही। वाह, यह तो उसकी पसंद का नाश्ता है। उसने मीना की तरफ देखा। मयंक ने आपको बताया? नहीं, मुझे लगा तुम्हें ये पसंद होगा। मयंक को भी बहुत पसंद है। ज्योति ने खाना शुरू किया तो उसका स्वाद चखकर बहुत हैरान हुई। ये तो उसके बनाए स्वाद जैसा ही है या उससे भी थोड़ा बेहतर। मतलब कि मयंक झूठ नहीं बोलता था, सही कहता था। वह उसकी माँ जैसा खाना बनाती है और वह समझती थी कि वह उसकी तारीफ करने के लिए ऐसा कहता था। बहुत टेस्टी है, उसने मीना की ओर देखते हुए कहा, जबकि मयंक चुपचाप खाता रहा। आज बहुत सालों बाद माँ के हाथों का गर्मा गर्म और टेस्टी नाश्ता खाने को मिला है। खाने का स्वाद लेती हुए बोली, एक और ले लूं? उसने भोलेपन से पूछा। 1, 2, 3 जितने खा सको। और मीना ने आगे बढ़कर उसकी प्लेट में एक और पराठा रख दिया। मैं खिलाऊं? उन्होंने भावनाओं के वशीभूत पूछा। और इतने पसंद है तो सुबह दोपहर शाम तीनों समय ये ही बन जाएंगे। कहते हुए उनके चेहरे पर आंतरिक खुशी थी। नाश्ते के बाद मयंक ऑफिस चला गया और मीना ज्योति को लेकर अपने कमरे में आ गई और उसे आगे की बातें पूछने लगी।
अपनी माँ के बारे में सब जानने पर तुम्हें कैसा लगा? अपनी बेचैनी को छिपाती हुई मीना ने पूछा। तुम्हें अपनी सगी माँ पर गुस्सा नहीं आया कि वह अपने पति से समझौता नहीं कर पाई और तुम्हें पायल के हवाले छोड़ दूसरे शादी कर ली? ज्योति कुछ देर चुप रही, फिर सोचते हुए बोली, नहीं, मुझे गुस्सा नहीं, दुख हुआ कि मेरी माँ ने इतना कुछ सहा। जिस उम्र में उनके साथ ये धोखा हुआ, मैं समझ सकती हूँ उन पर क्या बीती होगी। इतनी छोटी उम्र में मेरी माँ के साथ कितना गलत हुआ था, मगर जिस हिम्मत से उन्होंने परिस्थितियों का सामना किया वो बहुत ही काबिले तारीफ है। उन्होंने समाज की फिक्र ना करके तलाक लिया और अकेले मुझे पालने का हौसला दिखाया। बस मेरी ही किस्मत खराब थी जो मेरी कस्टडी मेरे पिता को दे दी गई। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन दुख यह है कि मैं उनकी छत्र छाया में नहीं रह पाई, उनका प्यार नहीं मिला। लेकिन अब मुझे पता लग गया है तो मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, उनका पता अवश्य लगा लूंगी। और भगवान इतना कठोर हृदय नहीं कि मुझे अपनी माँ का प्यार ही ना दे। कभी तो वह अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डालेंगे। मन ही मन दृढ़ निश्चय करते हुए उसने कहा, क्या तुमने मयंक को यह सब बताया? मीना ने पूछ लिया। हाँ, मैंने शादी से पहले मयंक को सब सच बता दिया था कि पायल आंटी मेरी सगी माँ नहीं है और जो मेरी माँ है उनका भी नाम मीना है। और मयंक ने वादा किया है कि वह उनको ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। ज्योति की बात सुनकर मीना के हृदय पर रखा हुआ एक भारी बोझ हट गया और उसने अपने को हल्का अनुभव किया। अच्छा, यह बताओ, तुम्हारी माँ ने मयंक से तुम्हारी शादी के लिए मना क्यों किया और पिता ने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया और तुमने जल्दबाजी में शादी क्यों की? मीना ने जल्दबाजी में शादी करने की वजह पूछी। जब दादी ने मुझे सब बताया तो मुझे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आया और मैं उनसे बहुत लड़ी। पापा ने ना तो कुछ सफाई दी और ना ही कुछ कहा। अब मम्मी का व्यवहार मेरी समझ में आ गया था। जिस व्यक्ति के लिए उन्होंने अपना बेटा छोड़ा था वह व्यक्ति खुद तो अपनी बेटी के साथ रह रहा था, लेकिन उसको इतने सालों में भी कोई बच्चा नहीं हुआ और जो था उसे छोड़ चुकी थी। उसको अपने बेटे की कसक दिल में थी शायद, और बाद में वो फिर से माँ नहीं बन पाई, जिसकी वजह से वह मुझे अपना नहीं पा रही थी। मुझे देखकर हमेशा अपने बेटे की याद आती होगी। यह वही ताने पापा को दिया करती थी कि तुम तो अपनी बेटी के साथ हो लेकिन मेरा बेटा मेरे पास नहीं, जबकि यह उसका अपना फैसला था। अगर वह अपने पति से तलाक ना लेती या अपने बच्चे को ना छोड़ती तो मैं भी तो अपने मम्मी पापा की छत्र छाया में रहती और इस सब की नौबत ही ना आती। मेरे फाइनल के पेपर हो चुके थे और एक दिन मैंने अपने पापा को मयंक के बारे में सब बता दिया तो वे खुश हुए और अपने गले से लगा लिया मुझे। लेकिन जब उन्होंने मम्मी को इस बारे में बताया तो पता नहीं क्या हुआ, मम्मी ने शादी से एकदम मना कर दिया कि शादी नहीं हो सकती। पहली बार मैंने हिम्मत करके पूछा क्यों, लेकिन उन्होंने बताया नहीं और मुंह मोड़कर बाहर चले गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।